हरियाणा की सियासत में इन दिनों बुजुर्गों की पेंशन को लेकर पारा 7वें आसमान पर है। पहले अभय चौटाला और अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनीपत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा और केंद्र सरकार पर तीखे सियासी बाण चलाए और साफ कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने पेंशन कटौती के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र और आय के नाम पर बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है और करीब 75,000 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके खातों में महीनों से फूटी कौड़ी तक नहीं पहुंची। हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना को भी एक चुनावी जुमला करार दिया और कहा कि बीपीएल कार्ड काटने में यह सरकार नंबर 1 रही है। देखिए, हमारे को हर जगह से मिल रहे हैं बहुत बुजुर्ग जो कह रहे हैं हमारी पेंशन काट दी, क्योंकि इस सरकार ने जब चुनाव से पहले 2 करोड़ 80 लाख हमारी पॉपुलेशन हरियाणा की, तो 2 करोड़ जो है इन्होंने बीपीएल कर दिया। सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश हो गया था हरियाणा, और उसी हिसाब से पेंशन कर दी, उसी हिसाब से राशन कार्ड कर दिए। उसके बाद जब चुनाव आ गया, वोट हो ली, तो इन्होंने आईडी, उसके फैमिली आईडी के वो बहाना लेके राशन, पहले तो इनकम घटाई, उसका बहाना लेके, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र के मंत्री का जवाब है पार्लियामेंट में कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कटे हैं 14 लाख के करीब। उसके बाद 70,000 और कट गए, 14-15 लाख राशन कार्ड कट गए। इसका मतलब 14 लाख का कटने का मतलब 70 लाख आदमियों का राशन कट गया, जो लाभार्थी थे उनको नुकसान। इसी तरह पेंशन कम से कम 5 लाख आदमी की पेंशन काट दी, 70,000 की तो अब रोक रखी है, पहले काट दी। इसी प्रकार ये जो स्कीम दी थी ने लाडो मैन का, उसमें है, हाँ लाडो लक्ष्मी, उसमें इन्होंने पहले ये कहा था सबको देंगे हम, सरकार आने के बाद उस पर लगा दी इनकम पे। अब 1 लाख जिसकी इनकम होगी, अब और चीज़ लगा रहे हैं कि जिसके बच्चे फर्स्ट क्लास लेंगे स्कूल में उनको देंगे। इस किस्म के क्या है, अगर वो 1 लाख जो पहली होती, जो सबको 18 से ऊपर देनी थी, तो 85 लाख को मिलनी चाहिए थी। अब कितने को दे रहे हैं पेंशन? ये कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वंचित किया जाए, लाभार्थी को लाभ ना मिले। सिर्फ पेंशन ही नहीं, हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में संगठित अपराध चरम पर है। यहाँ करीब 60 गैंग सक्रिय हैं और व्यापारी खौफ के साये में जीने को मजबूर है। वहीं शिक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर युवाओं को बाहर करो कमीशन रख देना चाहिए। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में हरियाणा मेरा नहीं है, गृह मंत्री का वो है, गृह मंत्रालय का वो है, हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है, सबसे ज़्यादा। और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देखिए, अपराध होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज अपराध क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज तो हमारे समय में भी होते रहे, वो तो भाई भाई का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं। ये तो होने एक्सीडेंट हो गए, ये अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं जो गैंग चलाते हैं, जो फिरौती मांगते हैं और कहते हैं नाम देते हैं अपने फलाने ने मांगा है, ये ऑर्गेनाइज है। हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज वो है गैंग, 60 के करीब। हुड्डा साहब, आपके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि प्रदेश में 88 गैंग काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि ये हुड्डा साहब के चलाए हुए ही गैंग है। आप क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा मतलब कैसी बात होती है? अपनी अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए कुछ भी कह जा सके। तथ्य को कर भाई, मैं तो नहीं करा, जहाँ जाता हूँ वहीं हाहाकार मच रहा। अब ये कह रहे भाई 10 करोड़ की फिरौती मांगी, यही तो ऑर्गेनाइज गैंग पे है, क्राइम है। कहीं फिरौती मांगी जा रही है, कहीं कत्ल किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है भाई। लोकसभा अब पहले हरियाणा में इतना ऑर्गेनाइज क्राइम कभी भी नहीं था। मैं कह चुका हूँ, ये HPSC जो है, ये हरियाणा पब्लिक कमीशन नहीं है, ये हरियाणा के बच्चों को बाहर करो
कमीशन है। बार बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने और राहुल गांधी के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए बहाने बना रही है। वहीं ट्रंप के आने के बाद टैरिफ में हुए बदलाव पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इससे देश के किसान और व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हुड्डा साहब, लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और सरकार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जो है वो जनहित के मुद्दों की आवाज ना उठाकर वाहियात की बात सदन में करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्यों, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका अधिकार है अपनी बात उठाने का, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रंप के आने से पहले 3% था टैरिफ और ट्रंप ने कर दिया 25, अब 25 से घटाए कर दिया 18, इसको अचीवमेंट मान रहे हैं। भाई 3 से 18 तो हो गया और वहाँ से जो आएगा उस पर 0। तो ये जो है जो भी डील है ये ना तो किसानों के हित की है ना देश के हित की है, और ये कंडीशन लगा दी कि 9 लाख करोड़ का हर साल कम से कम आयात करेगा हिंदुस्तान। वहाँ से क्या आयात करेगा भाई, क्या चीज आयात करेगा? बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये तीखा अंदाज बता रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा की सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।